शहर से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुराना होटल था जिसका नाम ब्लैकवुड होटल था। यह होटल एक समय में बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन अब वह सुनसान और वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती थी और रात को किसी बच्चे के हंसने और रोने की आवाजें सुनाई देती थी। अजय और उसके दोस्त राहुल, नेहा और सिद्धार्थ एडवेंचर के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्यमय होटल में रात बिताकर यह पता लगाएंगे कि वहां सच में भूत हैं या यह सिर्फ एक अफवाह है। शाम ढलते ही वे होटल पहुंचे। पुराना लकड़ी का दरवाजा चरमराया और एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को सिहरन दे गया। लॉबी में गुप्त अंधेरा था, बस एक टूटी हुई खिड़की से चांदनी की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और होटल का निरीक्षण शुरू किया। दीवारों पर फटी हुई पेंटिंग्स थीं, फर्श पर धूल जमी हुई थी और हर कदम पर लकड़ी की आवाज गूंजती थी। नेहा ने धीरे से पूछा, तुम लोगों को भी किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है? सभी चौंक गए। ध्यान से सुनने पर सच में एक बच्चे की सिसकियों की धीमी आवाज कहीं दूर से आ रही थी। वे होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, जहां एक पुराना रजिस्टर पड़ा था। उसमें लिखा था कि कई साल पहले यहां एक अमीर आदमी अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ ठहरा था। एक रात अचानक आग लग गई और उस आदमी का बेटा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। राहुल ने धीरे से कहा, कहीं वो बच्चा इस होटल में तो नहीं फंसा रह गया था? अजय ने गंभीरता से सिर हिलाया, अगर ऐसा है तो उसकी आत्मा यहां फंसी हो सकती है। रात गहराते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। टॉर्च अपने आप बुझने लगीं, दीवारों पर परछाइयां दिखने लगीं और कभी-कभी एक हल्की हंसी की आवाज कमरे में गूंज जाती। तभी अचानक एक कमरा अपने आप खुला। उस कमरे में घुसते ही उन्हें दीवार पर कोयले से लिखा एक संदेश दिखाई दिया, मुझे न्याय चाहिए। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी अजय को एहसास हुआ कि यह आत्मा बदला चाहती है। उन्होंने उस आत्मा से बात करने का फैसला किया। सिद्धार्थ ने एक प्राचीन तरीका अपनाया, एक मोमबत्ती जलाकर आत्मा को बुलाने का। कुछ ही समय बाद मोमबत्ती की लौ नीली हो गई और कमरे में ठंडी हवा फैल गई। धीरे धीरे एक बच्चे की धुंधली छाया प्रकट हुई। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे मेरे पिता ने ही मार डाला था। वो चाहते थे कि मेरी माँ की सारी संपत्ति उनके पास आ जाए। सभी हैरान रह गए। वह बच्चा अपने पिता से बदला लेना चाहता था। अजय और उसके दोस्तों ने उस आदमी के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि वह आदमी अब भी जिंदा था और शहर में रह रहा था। उन्होंने उसके अपराध को उजागर करने का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों में उस आदमी की सच्चाई सबके सामने आ गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह खबर सुनते ही होटल में फिर से वही ठंडी हवा चली, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं थी। रात को जब वे फिर से होटल गए तो बच्चे की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं मुक्त हूं। फिर वह रोशनी की एक किरण में बदल गया और गायब हो गया। ब्लैकवुड होटल की डरावनी कहानियां वहीं खत्म हो गईं। अब वहां कोई अजीब आवाजें नहीं आती थी। अजय और उसके दोस्तों ने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि एक मासूम आत्मा को न्याय दिलाया। कहते हैं, अगर कोई सच में न्याय के लिए लड़ता है तो अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है। ये कहानी रोमांच, डर और इंसाफ की एक दिलचस्प मिसाल है। कैसी लगी आपको यह कहानी?